जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं यूथ पब्लिकेशन का एलसीएम चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है तथा एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दोनों क्रमागत संख्या क्या, x और x+1। यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, यदि दो सहाभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम भी उसका 104 होगा। इसलिए 104 होगा कि सहाभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम सहाभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 104। क्यों होगा, क्योंकि सहाभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 और सहाभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा संख्याओं का गुणनफल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 6, 9 और x का एलसीएम 72 है। यदि दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। सोल्यूशन क्या सब दिया हुआ है, 6 है, 9 है और x का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो अब x के जगह पे ऑप्शन से हम संख्या पुट करेंगे और चेक कर लेंगे। 72 जो है 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। हमारी वाली ऑप्शन से 6 है, 9 है, x है का एलसीएम 72 दिया हुआ है। तो ऑप्शन से पहला नंबर ऑप्शन में क्या है, 18 है। 18 अगर रखेंगे तो अगर हम लोग 18 लेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग x की जगह पे 18 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 9 और 18 का एलसीएम 18 आ जाएगा। ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगर हम 36 लेते हैं, क्या 36 लेते हैं तो 6, 9 और 36 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 36। यह भी संभव नहीं है। उसके बाद अगर 12 लेते हैं क्या हो जाएगा, 6, 9 और 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा। यह भी संभव नहीं है। अगर ऑप्शन से हम 24 लेते हैं तो 6, 9 और 24 का एलसीएम 72 होगा। 22, 24, 48, 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ 22, 24, 48 और क्या है 16, सबको क्या करेंगे, अभाज्य अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, को प्राइम फैक्टर में सबको तोड़ेंगे। 22 का क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा 11 गुना 2। 24 का हो जाएगा 8 गुना 3, 8 3 24 को प्राइम फैक्टर में। 48 का हो जाएगा 16 3 48 को प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 हो। उसके बाद 16 को तोड़ेंगे, 16 गुना 1, क्या 16 गुना 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए बड़ी बड़ी संख्या को आपस में गुना कर देंगे। जैसे क्या 11 गुना 16 गुना 3, 8 क्यों नहीं लिए, 16 लिए तो उसमें 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 3, तो 3 का कोई फैक्टर है नहीं, इसलिए 3 लेना पड़ेगा और 11 भी लेना पड़ेगा। क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं को सभी को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं और बड़ी बड़ी संख्या को क्या करते हैं, फैक्टर का बड़ी बड़ी संख्या को आपस में गुना करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 या 48, 48 गुना 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 से गुना कीजिए, 48 का 48 का आ जाएगा आपका 8, हाथ में रहा 4, 48 और 4 52। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला 4, 6 और x का एलसीएम कौन नहीं हो सकता है। तो एलसीएम जो है दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि दी गई राशि को क्या करती है, विभाजित करती है। तो 4 से 24 में भाग लगेगा, उसके बाद 4 से 36 में भी लगेगा, 4 से 60 में भी लगेगा, लेकिन 18 में नहीं लगेगा। उसके बाद 6 से तो समय लग जाएगा। तो 4, 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है 18। ऑप्शन नंबर बी, 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि दी गई संख्या को विभाजित करें। तो देखते हैं बाय ऑप्शन 3, 4 और x। 3 से 60 में भाग लगेगा, 18 में लगेगा, 24 में भी लगेगा और 36 में भी लगेगा। 4 से 24 में लगेगा, लेकिन
4 से 60 में भाग लगेगा, 24 में लगेगा, लेकिन 18 में भाग नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। इसलिए कि एलसीएम का मतलब होता है दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है, लेकिन 4 जो है 18 को विभाजित नहीं करती है, इसलिए इसका आंसर 18 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या बोला है कि रूट अंडर 169 क्यूब रूट 27 क्यूब रूट 64 और रूट अंडर 144 का लॉस क्या होगा? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? रूट 169 का मूल क्या हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। उसके बाद क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे? आवाज फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो इसका हो जाएगा 13 गुना 1। 3 और 4 को तोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब 12 का तो हो जाएगा 4 गुना 3 12। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम में क्या करते हैं? दी गई सभी राशि को आवाज फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं और बड़ी बड़ी संख्या को आपस में गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 13 गुना 12 हो जाएगा। 12 लेने के बाद 3 और 4 दोनों आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 13 गुना 12, तो 13 दूनी 26 का 6 हाथ में रहा 1, 13 के 13 और 2 15, 156 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या है? 8 पर पावर 2 गुना 6 पर पावर 3 और 4 पर पावर 6 गुना 9 पर पावर 3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले क्या करेंगे? 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 पर पावर 3 यानी 2 का क्यूब और होल पावर 2 पर पावर 3 और होल पावर 2। उसके बाद गुना 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, 2 गुना 3 और होल पावर 3 एंड और इधर दिया हुआ है 4 पर पावर 6 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर और होल पावर 6 गुना 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल पावर 3। अब सबको अरेंज कीजिए। चलिए तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 पर पावर 3 और होल पावर 2, तो क्या हो जाएगा? जैसे ए पर पावर बी होल पावर सी होता है, तो इसका मतलब होता है ए पर पावर बी गुना सी, ठीक है। तो जैसे 2 पर पावर 3 होल पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा 2 पर पावर 6, ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा 2 पर पावर 6 और यहाँ पे क्या है? 2 पर भी पावर 3 है और 3 पर भी पावर 3 है। चलिए तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3 होल पावर 2 है, तो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बीसी आपस में गुना हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 6 और यहाँ पर कितना है? 2 पर पावर 3, तो गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 9 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 9 गुना 3 पर पावर 3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2 होल पावर 6, तो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। 3 6 दूनी 12, 2 पर पावर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 12 और गुना 3 पर पावर 2 होल पावर 3, तो 3 दूनी 6, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6। तो अब एलसीएम बराबर हो जाएगा बी बेस से लेकर सबसे बड़ा पावर। तो बेस क्या है? तो 2 है और 3 है। 2 पर मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, तो क्या हो जाएगा? 2 पर मैक्सिमम पावर 12। अच्छा अब इधर देखिए 3 पर मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 पर मैक्सिमम पावर 6 है, तो क्या होगा? 3 पर मैक्सिमम पावर 6। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने में हम लोग ध्यान देते हैं किन बातों का? तो सभी बेस से लेकर सबसे बड़ा पावर, क्या? सभी बेस से लेकर सबसे बड़ा पावर, यही हो गया आप लोग का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है एलसीएम निकालने के लिए? तो चलिए ये भी क्या है? आवाज गुणनखंड के रूप में है। आवाज गुणनखंड के रूप में एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सभी बेस से लेकर सबसे बड़ा पावर। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रश्न तो यहाँ पे है बेस क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, फिर इधर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो क्या है? सभी बेस लेकर सबसे बड़ा पावर, लेकिन बेस का दोहराव नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ से 2 3 5 लेने के बाद यहाँ से 2 3 5 छोड़ देना है, फिर क्या लेना है? 7 लेना है, ठीक है। चलिए यानी सभी बेस से लेकर सबसे बड़ा पावर। तो 2 पर देखिए बड़ा पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 पर मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है? 4 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया? 4 हो गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 पर मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो मैक्सिमम पावर 3 पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 पे यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 5 पे 5 है, तो क्या लेना होगा? 5 पे पावर 5। उसके बाद 7 तो वहाँ है नहीं, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 लेंगे। ये हो गया आपका आंसर। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सभी बेस लेकर सबसे बड़ा पावर लेते हैं, लेकिन बेस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो आंसर आप लोग मिला सकते हैं। आंसर हो गया आपका डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? सभी बेस लेकर सबसे बड़ा पावर। क्या करना है? सभी बेस लेकर सबसे बड़ा पावर, लेकिन बेस का दोहराव नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। 2 3 5 और 7 दिया हुआ है। तो अब देखिए 2 पर मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 मिनट, चलिए देखिए, तो 2 पर मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 पे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या आ जाएगा? 3 पर भी मैक्सिमम पावर 2 आ जाएगा। 5 पे यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 पर मैक्सिमम पावर 2। ठीक, अब 7 पे देखिए, 7 पे यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, 7 पे मैक्सिमम पावर 1 ही है। चलिए सबको गुना करते हैं। 2 पर पावर 2 मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 3 9
उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 7। देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100, 9 सते 63, ठीक है। 63 गुना 100 मतलब 6300। यही हो गया आपका आंसर, यानी 25 गुना 4 100, उसके बाद 9 सते 63, 100 गुना 63 मतलब 6300। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 60, 120 और 225 का एलसीएम निकालें। तो चलिए देखते हैं, 60, 120, 225 का एलसीएम निकालें। सबको क्या करेंगे, आवाज फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। चलिए 60 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 8 गुना 3 24 गुना 5, 24 5 120। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 9 225, ठीक है। अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, आवाज फैक्टर के रूप में तोड़ के और बड़ी वाली संख्या को आपस में गुना करेंगे। तो 8 गुना 25 गुना 9, 8 लेने के बाद 4 आ गया, उसमें 25 लेने के बाद 5 आ गया, 9 लेने से 3 आ गया, 200, 200 गुना 9 1800। चलिए आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 2.05 और 1.05 और 2 का लॉस निकालें, इनमें से किसके बराबर होगा ना। तो चलिए, जब भी संख्या किसमें दशमलव के रूप में दिया हुआ हो तो उसको सबसे पहले क्या फ्रैक्शन के रूप में करेंगे और सभी संख्याओं का हर क्या करेंगे, समान करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे इसका पॉइंट उड़ाएंगे कितना आ जाएगा, नीचे 100, पॉइंट उड़ेगा तो 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना 0, 1 2 संख्या है तो 2 0, उसके बाद फिर यहाँ पे भी दशमलव उड़ाएंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 2 संख्या है तो 2 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो दशमलव है नहीं तो ऊपर 100 से गुना करेंगे, ठीक है, और नीचे 100 से भाग करेंगे ताकि सभी का हर क्या हो, समान हो। अब इसको मिला लीजिए, 205/100, 105/100 और 200/100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, ठीक है। बोला कि 36 और के का लॉस हो यानी एलसीएम कितना है, 72 है, तो के का संभावित मान क्या हो सकता है। बोल रहा है 36 और के का, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं। क्या बोला कि 36 और के का लॉस हो यानी एलसीएम 72 है, तो के का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बाय ऑप्शन ही देखना होगा। 36 और के का एलसीएम दिया हुआ है आपका 72, ठीक है, तो के का मान क्या सब हो सकता है। तो अब हम लोग के को देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है 24 ना, और 36 और 24 का एलसीएम 72 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देते हैं, के जगह पे अगर हम 24 रखेंगे तो भी 36 और 24 का एलसीएम 72 होगा। अगर के जगह पे 72 रखेंगे तो 36 और 72 का भी एलसीएम 72 ही होगा। और अगर के जगह पे हम लोग 8 रखते हैं, कितना 8 रखते हैं तो भी क्या हो जाएगा, 36 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर के जगह पे 8 रखे या 24 रखे या 72 रखे, ठीक है, कुछ भी रखेंगे, मतलब कुछ भी का करने का मतलब है 8 रखे या 24 रखे या 72 रखे तो एलसीएम 72 ही आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी के का 3 मान हो गया, 8 भी रखने से आंसर आएगा, 36 और 8 का एलसीएम 72 आ जाएगा। उसके बाद 36 और 24 का भी लॉस हो 72 होगा, उसके बाद 36 और 72 का भी लॉस हो 72 ही होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 बोला है कि दो सहमूल संख्याओं x और y का लॉस क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसका लॉस बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। अगर क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।